क्या नाम है तुम्हारा? है साहिर, कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, पूरा देश खड़ा हो गया उसकी मुखालफत में, उसकी निंदा करने में, उसको बुरा कहने में, सारा मुसलमान। और ऐसा पहली बार हुआ कि कश्मीर का मुसलमान सड़कों पर निकलकर उन आतंकवादियों की निंदा कर रहा है। पहली बार हुआ ऐसा। इन आतंकवादियों के खिलाफ लोग किस तरह पाकिस्तान के झंडे और न जाने क्या क्या बातें होती, ये पहली बार हुआ। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के उस नापाक इरादे को जो पाकिस्तान चाहता था, आपको याद होगा जनरल आसिम मुनीर का बयान कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उस बयान को कैसे खंडन किया है मुसलमान, कश्मीर के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों। लेकिन मुझे अफसोस है जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो आपको अपने आप को हिंदुओं का रक्षक कहते हैं, जो आपको गाय का रक्षक कहते हैं, अपने आप को, जो बात करते हैं हिंदुत्व की, जब बात आती है आगरा में एक मुसलमान बच्चे को इसलिए गोली मार दी गई कि उसका नाम मुसलमान था, जब उसका दोस्त बचाने आया तो उसको भी गोली मार दी गई। मुसलमान बच्चों का नाम पूछकर उनको बिरयानी का ठेला लगाने को मना किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमान रेहड़ी पटरी वालों को पीटा जा रहा है, मुसलमान फेरी करने वालों को और हफ्तेवारी बाजार लगाने वालों को यह कहकर मना किया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, और लोगों को यह कहकर मना किया जा रहा है गांव में आने से कि तुम मुसलमान हो, दोबारा मत आना। और इसलिए हरियाणा से 2 लोगों को निकाल दिया जाता है गांव से और मारा पीटा जाता है कि वो मुसलमान है। ये कौन सा सनातन है? क्या ये लोग जनरल आसिम मुनीर की उस बात को हवा देने वाले नहीं हैं? क्या ये लोग जनरल आसिम मुनीर की उस बात को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं? ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये कौन सा सनातन धर्म है भाई? अगर कोई पूछे, मैं तो नहीं मानता इसको हिंदू धर्म। मैं तो इनको स्लीपर सेल कहता हूं पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं जो जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की उस सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान लड़ते रहें, हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ते रहें। ये वही लोग हैं जो उन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर देश में गृह युद्ध की स्थिति है तो किसी मुल्क से युद्ध करना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है देश के लिए। सारा मुसलमान, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सारा मुसलमान सरकार के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ है देश पर। जनरल आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को मुसलमान दिल से उंगलियां दिखा रहे हैं, और हमने तो यहां तक कहा कि सरकार इजाजत दे तो मुसलमान सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। फिर क्यों ये पाकिस्तान के नाजायज औलाद, फिर क्यों पाकिस्तान के स्लीपर सेल मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? धर्म पूछकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनका नाम पूछकर। मुझे बड़ा अफसोस है। सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। सरकार चाहती है हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना, लेकिन मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग आपके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या आपके मिशन को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी गहनता और बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए सरकार को
कि ऐसे लोग जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं कि मुसलमान का धर्म पूछकर गांव में घुसने से मना कर रहे हैं, उनको रेडी पटरी लगाने से मना कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, दाढ़ी देखकर उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सजा देनी चाहिए। हम जैसे मांग करते हैं कि उन आतंकवादियों को फांसी की सजा दी जाए सबके सामने सरेआम, हम इन लोगों की भी फांसी की मांग करते हैं, इनको भी सजा देने की मांग करते हैं। सरकार को गहनता के साथ सोचना होगा। मुसलमान सरकार के साथ आना चाहता है। मैं वाहिद आदमी हूं जिसने बबांगे दोहल वोट देकर सरकार का साथ देने की बात की, और मेरी वजह से बहुत सारे मुसलमान सरकार का साथ देने को तैयार हैं। लेकिन क्या ऐसी बातें देखकर जगह जगह मुसलमानों को पीटा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और धर्म पूछकर उनको गांव से निकाला जा रहा है, जब ऐसी मामलात होंगे, जब ऐसी बातें होंगी, तो क्या मुसलमान सरकार के साथ आएगा, बीजेपी के साथ आएगा? बीजेपी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। मेरा समाज, मैं अपने समाज को मरते हुए देखना नहीं चाहता, मैं अपने समाज को जलील होते हुए देखना नहीं चाहता, मैं अपने समाज को डरकर जिंदगी जीना नहीं चाहता, देखता नहीं चाहता जिंदगी जीते हुए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं अपनी बात को सरकार तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार गहनता के साथ, गंभीरता के साथ इसका संज्ञान ले, सरकार इसको सोचे। यह अच्छी बात नहीं है। हम एक देश के साथ युद्ध करना चाहते हैं, एक देश को सबक सिखाना चाहते हैं, और यहां कुछ स्लीपर सेल, ISI के, पाकिस्तान के पिट्ठू, पाकिस्तान के एजेंट, मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं हो सकते। जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, इन बेईमानों का भी कोई धर्म नहीं है। मैं नहीं मानता इनको हिंदू। कोई हिंदू, सच्चा हिंदू इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता, इस तरह की बातें नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को बहुत गंभीर होना पड़ेगा। गृह युद्ध सरकार के लिए, देश के लिए, तमाम नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं फिर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जहां जहां पता चले उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, और ये लोग भी मेरी नजर में आतंकवादी हैं, इनके भी मैं खिलाफ हूं। इसलिए मैं सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों को साथ लेना है तो फिर ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। इन लोगों को, ये जो लोग पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, ऐसी सोच वाले लोगों से सरकार को कड़ी उससे निपटना होगा। हम सरकार के साथ हैं, हर मामले में साथ हैं। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं। सरकार मुसलमानों को, जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान भेज रही है, हमें बिल्कुल खुशी है, भेजे सरकार। क्यों रहेगा पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में? लेकिन इन लोगों से मुझे सख्त नफरत है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ अगर धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर इस तरह की बातें होंगी तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी बातों को सुनेगी और गहनता से इस पर अमल करेगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जगहों पर हुई है कार्रवाई, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अक्सर जगहों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।